अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ईद की तैयारियां और ईद के पहले दिन हम कहाँ घूमने गए थे। तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज है रमज़ान का आखिरी दिन। तो सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर लूँगी, उसके बाद घर की थोड़ी सेटिंग करूँगी। तो आज मैं इस साइड की सेटिंग कर रही हूँ। मैट्रेस मैंने उठा दिया है और उसको मैंने इस सब सामान के पीछे डाल दिया है। और ये जो टेबल है इसको भी हटा के मैं इस तरफ कर दूंगी क्योंकि बाबा अभी है नहीं, तो जब बाबा आएंगे तब मैं वापस से उनका मैट्रेस इस तरफ कर लूंगी। आज माशाल्लाह लास्ट रमजान हो गया है। ये आज 30वां रमजान हमने इफ्तार कर लिया है। आज कुछ भी नहीं बनाया, बस खाली समोसे बाहर से लाया, टॉफी बनाई है। रोजा बस एक को बनाया रमीज के लिए। इशार बस अभी सो गई थी इफ्तार से पहले आधा घंटा, फिर उसको जबरदस्ती उठाया। भाई हाँ, पता नहीं आज क्या हुआ, इसको इतनी जल्दी सो गई है। विशाल वैसे तो रात की 11-12 बजे से पहले नहीं सोती, आज तो 7:15 सो गई। लुक एट दिस क्रेजी गर्ल, लुक एट दिस क्रेजी गर्ल। मिल्क को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने 6 से 7 हरी इलायची ऐड कर दी है। बाकी अब इसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे जब तक कि मिल्क का जो कलर है वो पिंक ना हो जाए। तो इसके लिए हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। अभी फ़िलहाल मिल्क को एक बॉयल दिला के मैंने गैस ऑफ कर दी थी क्योंकि रमीज़ हुए थे कि पहले नेस्टो चलो, वहाँ से तुम्हें जो भी सामान लेना है वो ले लो, उसके बाद आके बना लेना। क्योंकि सेवइयाँ भी नहीं ली थी मैंने और ड्राई फ्रूट भी नहीं लिए थे और रमीज़ के कपड़ों की शॉपिंग बाकी थी, बच्चों के शूज़ भी बाकी थे, तो वो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ईद के पहले से रमीज ने सोच लिया था कि उन्हें ये ट्रैक सूट लेना है क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद था। तो बस हम लोग नेस्टो में आए, रमीज सीधा इधर गए और इन्होंने ट्राई किया और इनके साइज़ का बिल्कुल बराबर मिल गया था। तो फिर इन्होंने ये ले लिया था। उसके बाद में बस इल्हाम के शूज़ बाकी थे तो फिर वो भी ले लिए थे मैंने। नेक्स्ट में बच्चों के और लेडीज शूज़ के इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो बस यहाँ से मैंने इल्हाम के लिए एक वाइट सैंडल ले लिया था और डे टू डे से एक दिन पहले इसके लिए शूज़ भी ले लिए थे। तो बस इसकी भी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। फिर इन लोग ने बैग्स लेना थे तो वो भी हमने नेस्टो से ले लिए थे। माशाल्लाह बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, आज शाम से ही लगी है। तो नेस्टो से शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। अभी हम जा रहे हैं सतवा। पहले हम जाएंगे नजूद में, वहाँ से मावा लेंगे खोया क्योंकि वो शीर खुरमा में मैं ज़रूर डालती हूँ, और उसके बाद में मेहंदी का कोन लेंगे। तो हमें पार्किंग का बड़ा इशू है, तो रमीज ने मुझे नजूद के सामने ड्रॉप कर दिया था और वो बोलते कि मैं एक राउंड लेके आ जाता हूँ। जब मैं नजूद में गई हूँ तो वहाँ पे इतना रश लगा हुआ है ईद के मारे, सारे लोग ही सब मिठाइयाँ वगैरह लेने के लिए आ रहे थे। तो बस मैंने उनको ऑर्डर दे दिया था और मैं भारी खड़ी हो गई थी। फिर रमीज ने मुझे वापस पिक कर लिया था। तो बस अब हम जा रहे हैं कोन लेने के लिए। मेहंदी के कोन हमें कहाँ से मिलेंगे वो हमें पता ही नहीं था क्योंकि इतने सालों के बाद वापस हम सतवा आए हैं, तो जितने भी सैलून थे वो सारे बंद हो चुके हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे पता था वहाँ मैंने चेक किया लेकिन वहाँ पे नहीं थे। तो मुझे याद आया कि फैमिली क्लिनिक की जो बिल्डिंग है उसके अंदर भी सैलून है, तो वहाँ जाके चेक करते हैं। तो फिर मैं रमीज़ को बोला वहीं चलिए डायरेक्ट। फिर वहाँ गए तो वहाँ से कोन मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और सतवा में ये देखिए इतनी रात हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ही रश है, और ये ईद की वजह से नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली भी इतना ही रश होता है। यहाँ पे एक सैलून था। यहाँ पे थे सैलून। कौन भी ले लिया है।
घर पे आने के बाद मिल्क को मैंने वापस से बॉईल करने के लिए रख दिया था और मैं साथ साथ में इशाल को हैना लगा रही थी। जब इशाल को लगाने लगी तो इल्हाम बोलती है मुझे भी लगाओ, और बस इसने 2 मिनट के बाद में वो पूरी वाइप कर दी थी, मतलब इसने 2 मिनट के लिए रखी थी सिर्फ। और यहाँ पे इशाल की मेहंदी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इशाल ने फ्रंट में नहीं लगाया, वो इतना ही थक गई थी तो वो बोलती बस मुझे बैक में ही लगा दे। उसके बाद मैं अपनी लगाने लगी थी तो आंटी बोली कि मुझे पहले एयरपोर्ट पे अपना सामान ड्रॉप करना है, तो फिर उनको लेके हम लोग एयरपोर्ट गए और फिर गैस को फिर से मुझे बंद करना पड़ा। आंटी की फ़्लाइट 11 तारीख की थी, लेकिन आंटी ने 2 दिन पहले ही अपना सामान एयरपोर्ट पे ड्रॉप करवाना था, तो इसके लिए हम लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। तो बस जब हम यहाँ पे गए तो आंटी का जो सामान था वो ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम लोग जो टिकट काउंटर था वहाँ पे गए, तो वहाँ से सामान उनका बढ़वाया, तो 240 दिरहम उन्होंने एक्स्ट्रा लिए। उसके बाद उसको वापस से सामान जमा कराया और फिर हम लोग घर आए। जब हम लोग वहाँ पे सामान लेने के लिए लाइन में लगे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान या इंडिया जा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था हम ट्रैवल कर रहे हैं। मैं बस यही सोच रही थी देख देख के एयरपोर्ट को कि हमारा पता नहीं कब नसीब खुलेगा, हम कब फ्लाई करेंगे। इतने साल हो गए अभी तक, पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा। आंटी के बाजू में जो टेलर रहते हैं वो भी इंडियन है, तो आंटी ने उनको अपना भाई बनाया हुआ है, तो वो भी गए थे हमारे साथ हेल्प करने के लिए। हाँ, तो बस अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, 2:45 बज गया है। गैस को मैंने वापस ऑन कर दिया है, अभी इसको कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। मेरी मेहंदी भी लग गई है फाइनली, बस सिंपल सी लगाई है मैंने, पीछे की थोड़ी अच्छी लग रही है और आगे की बस टेम्पररी जल्दी जल्दी ऐसी लगा लिए। आज मैंने काजू बादाम फ्राई करके नहीं डाली है, ऐसे ही डाल दी क्योंकि रमीज ने बहुत ज़्यादा पीस दी, उसको एकदम बारीक कर दिया था। तो बस अब इसमें ऊपर से ऐसी सेवइयाँ डाल देंगे और शुगर डाल देंगे। माशाल्लाह इल्हाम तो हो गई है रेडी, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही है। शूज़ अभी नहीं पहनाए इसको, जाने के टाइम पहनाएंगे। आज हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ईद की। विशाल भी रेडी है, बस उसके हेयर डन करना है, उसके बाद वो भी रेडी हो जाएगी। पौने 6 बज गए और शिव को रेडी है, बस अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद आके मैं सबको दूँगी। और हमारे नीबर से ऑलरेडी खीर आ भी गई है और मैंने आज यही ड्रेस पहना है सिर्फ, और मतलब आज नमाज़ पढ़ने के बाद आज से जब कहीं हम लोग जाएंगे बाहर तब हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे। बच्चों को मैंने बना दिया है, रमीज़ ने भी शलवार कमीज़ पहनी है और जो मैंने ड्रेस लिया था वो भी बाद में पहनेंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने। 6:18 की नमाज़ है, तो बस हम निकल रहे हैं। So mashallah, see, this one is more beautiful, better than this one. This one I don't know, I just made it like that. See my henna? I remove only, maybe only half hour, after half hour I removed it. Ilham remove only 2 minutes after, still there is 10. Mashallah, Ilham and Ishal look so beautiful. So beautiful, mashallah. Allah की किसी की नज़र ना लगे, नज़र बद से बचाए मेरे बच्चे। Beautiful. आज इतने सालों में पहली बार मैं ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जा रही हूँ, इससे पहले मैं कभी भी नहीं गई हूँ, सिर्फ बाबा और रमीज़ बच्चों को ले जाते थे। तो बस आज आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मस्जिद का, कैसा लगा मुझे। Look at her, she's making pose. हम लोग रमीज़ का वेट कर रहे हैं, रमीज़ कार लेने गए, अभी धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं अपने अपने घरों से मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। इस बार माशाल्लाह हम सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी और बच्चों को ईदी भी बहुत अच्छी मिल गई थी, क्योंकि समीर जो है जाने से पहले इंडिया इन लोग को ईद दे के गया था, फिर मैंने भी दी, रमीज़ ने भी दी, हमारे विला में जितने भी घर है सब ने दी, और फिर जब हम मस्जिद में गए तो वहाँ से भी ईद मिली। तो इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छी ईद गुजरी।
माशाल्लाह सुबह का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, काले काले बादल छाए हुए थे, मस्जिद भी इतनी प्यारी लग रही थी, मस्जिद के पीछे रेड कलर का आसमान हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। ईद की नमाज का टाइम जो था 6:18 का था और हम लोग 6 बजे से पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पे इतना रश था कि हद है। मतलब आदमी लोग तो बहुत थे ही थे, लेकिन औरतें भी बहुत थी और मतलब अंदर की पूरी मस्जिद भर चुकी थी, तो औरतें भी बाहर बरामदे में आके मतलब अपना मुसल्ला बिछा के वहाँ पे ही बैठ गई थी। तो मतलब औरतें और आदमी मतलब आस पास में ही नमाज पढ़ रहे थे। फिर भी हम लोग ने सोचा कि हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके चेक करते हैं, जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो मैं शाल को और इल्हाम को लेके ऊपर चली गई थी, रमीज़ नीचे ही थे। तो हमें अंदर तो मस्जिद की जगह नहीं मिली, यहाँ पे कॉरिडोर था जहाँ पे सारे लोग शूज़ उतारते हैं, वहाँ पे ही सब औरतें बैठी थी, तो हम लोग भी वहाँ पे ही बैठ गए। और हम लोग अपनी जानमाज़ भी नहीं लेके गए थे, तो बस हमने भी किसी से जानमाज़ शेयर कर ली थी। जैसे ही मस्जिद के एंट्रेंस पे आए तो इशाल को पता नहीं क्या हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, पता नहीं वो रश देख के इतना घबरा गई, उसने पहली बार इतना रश देखा औरतों का, क्योंकि हमने आज से पहले कभी भी ईद की नमाज़ पढ़ने औरतों में आए नहीं। इन रमीज़ इनको ले जाते थे, लेकिन वो आदमियों में होते थे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज़ पढ़ ली थी और अभी लोगों को यहाँ से निकलना चालू हो गया था, लेकिन यहाँ पे इतना रश था तो मैंने इशार को बोला थोड़ा वेट करते हैं, जब थोड़ा खाली हो जाएगा फिर जाएंगे, क्योंकि शूज़ भी हमारे बाहर हैं, वो मिलेंगे नहीं इतनी रश में। तो बस जैसे ही लोग यहाँ से निकल रहे थे, बच्चों को ईदी के वो जो एनवलप थे ना वो दे रहे थे, तो इल्हाम और इशाल को 2-3 एनवलप तो ऊपर से मिल गए थे। और कोई कोई लोग है ना बच्चों को कैंडी चॉकलेट दे रहे थे, कोई जूस दे रहे थे। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत सारे गोरी बैग कलेक्ट किए थे। जब हम लोग ऊपर से नीचे आए तो रमीज़ ने हमें कॉल कर लिया था, तो वो सामने ही थे और इशाल ने भी देख लिया था रमीज़ को। फिर पता नहीं ये कैसे गुम हो गई, इसको मिले ही नहीं रमीज़ और ये कहीं और चली गई। तो इसको हम लोग ढूंढते रहे मस्जिद के आसपास, फिर देखा तो दूर से चली आ रही है रोते हुए। अब हम इसको पूछ रहे कि क्या हुआ क्या हुआ, बस रो रही, बोलती तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए थे। मैंने बोला हम लोग कहाँ छोड़ के गए थे, हम लोग खुद तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो बस मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी और सीधा घर के लिए रवाना हो गए। मस्जिद में नमाज़ पढ़ के तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम लोग टाइम से चले जाएंगे, मतलब 1 घंटा पहले चले जाएंगे ताकि हमें बैठने की जगह मिल जाए। सारे अपने अपने घर वालों को फोटो भेज रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ गए थे हम लोग। उसके बाद मैंने आके पार्सल रेडी किए और अपने विला में जितने भी लोग थे सबको दे दिए, और उसके बाद खालिद अंकल को इधर भी भिजवा दिए थे। जब हम लोग घर पे वापस आए तो खदीजा की मम्मी ने ये नूडल्स दिए थे और साथ में वो फेनी जो लच्छे बोलते हैं, और रमज़ान में नहीं खाते हैं, सहरी में आप लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग फेनी और लच्छे बोलते हैं। बच्चों के तो मज़े हो गए थे, सुबह सुबह इनको चॉकलेट कैंडी मिल गई थी और इनको और क्या चाहिए। तो बस घर पे आते ये लोग ने अपने बैग खोले और खाना स्टार्ट कर दिया। रमीज़ को भूख लगी थी तो उन्होंने बोला मुझे नूडल्स दे तो मैं खा लेता हूँ। खाने को मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। रमीज़ बोले थे जब उमर और गेजी भाई आएंगे तब बना लेना। तो जब दोपहर में वो लोग आए थे तो मैंने गोश्त ऑर्डर किया, तो उस टाइम पे वो लोग बहुत बिजी थे गोश्त वाले। वो बोले थे कि हमें तो बहुत लेट हो जाएगा, हम तो आज डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, फिर हम लोग सो गए। तो फिर अभी 3 बजे मैं उठी हूँ, तो मैं अब रेडी हो गई हूँ। आज जो मैंने ड्रेस पहना है वो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी है। और इल्हाम और रमीज़ अभी तक सो रहे हैं, उनको अभी रेडी होना है। इशाल रेडी हो गई। इशाल के मैंने आज इस तरह जूड़ा बना दिया है। उमर और केजी भाई अभी बस आए हैं। हाँ अभी आप ही उठाइए इनको, ये हम लोग तो उठा उठा के थक गए इनको। नहीं मुझे फोन किया है, पहुंचो। तो बस घर से हम लोग निकल तो गए थे, लेकिन रास्ते में अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे जाना कहाँ है। कोई बोल रहा था लव लेक जाएंगे, कोई बोलता है लास्ट एग्जिट जाएंगे। तो फाइनली डिसाइड हुआ लास्ट एग्जिट, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। घर से हम लोग निकले और चाय ना पिए ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहला जो स्टॉप होता है वो होता है टी शॉप पे। तो हम लोग पहुंच गए हैं द लास्ट एग्जिट। ये कुरानिक पार्क के सामने है मिर्दिफ में। और इस जगह का जो दूसरा फेमस नाम है वो है लव लॉक ब्रिज।
तो यहाँ पे जो लॉक्स होते हैं ना, वो आपने जो भी विश अपने करनी है और उसके ऊपर अपना नाम लिख के उसकी जो की है अपने वो सामने लेक में फेंकनी होती है। फिलहाल हमने तो ऐसा कुछ नहीं करना, हमें तो बस ये जगह एक्सप्लोर करनी है, देखनी है कि कैसी है। तो पहले हम लोग मॉल में एंटर हो रहे हैं और इसकी जो एंट्रेंस है मॉल के अंदर से है। तो बस अभी हम लोग लेफ़्ट साइड में जाएंगे, वहाँ से इसकी एंट्रेंस है। और इसका जो नाम लिखा है द लास्ट एग्जिट, वो अरबिक में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है। Mommy, I see toys. I see toys. Toys. Friend. These are the gift bag. No, I don't. इस जगह पे हम लोग पहली बार आए और मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुझे नेचर से तो बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये नेचुरल लुक देता है एकदम, और फ़ोटोज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आप यहाँ पे बहुत सारे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने थीम डिज़ाइन करी है ना, वो एशियन टाइम की थीम डिज़ाइन करी है। तो आपको यहाँ पे पुराने कार्स, ओल्ड टाइम की जो है मतलब साइकिल, वो सब मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पे जो लेक है उसके अंदर फ़िश भी थी, बहुत कलरफुल फ़िशेस थी। और प्लस यहाँ पे जो ब्रिज है लॉक वाला, लव ब्रिज, वो भी है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मतलब मैं इस जगह को 10 आउट ऑफ कितने दूंगी, तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। मुझे तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। की जो है यहाँ पानी में फेंकनी। No, blackfish. Blackfish. Killed them. Yeah. What kind of fish are these? Yeah, what kind of fish are these? Are these tadpoles? There's tiny fishes. Look at that. Look at those. Look at those. Wait, that's four. So many. That's four. पिक्चर बनाना पिक्चर Shall go together with Ilham. आप ऐसे बात हाँ ये हाँ बहुत मैं शाबाश तो हमने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। अभी हम लोग आ गए हैं बास्किन रॉबिन के पास, क्योंकि बच्चों ने देख लिया है और ये लोग ज़िद कर रहे हैं कि अब इनको आइसक्रीम चाहिए। तो बस मैंने इशाल को मकरून दिलाया और इल्हाम को इल्हाम की फेवरेट कॉटन कैंडी। बड़ों को तो ये जगह बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शन है। यहाँ पे ट्रेन भी थी जो कि पूरे पार्क में घुमाती है, और ये जो स्कूटर है, बाइक है, ये भी है। प्लस अगर से स्वैन राइड लेनी है लेक के अंदर तो वो भी है। तो बच्चों को ट्रेन में बैठना था तो मैंने इनको ट्रेन में बिठा दिया था।
लाती सही नहीं है बस। बच्चों को ट्रेन में बैठ के बहुत अच्छा लगा। इल्हाम तो ट्रेन से उतरने का नाम नहीं ले रही थी, बोलती मुझे और जाना है। उसके बाद इन लोग को मैं इस तरफ लेके आई स्वैन राइड के लिए। तो स्वैन राइड का प्राइस पूछा तो मैंने बोला रहने तो अभी नहीं करते, क्योंकि एक बच्चे का 65 दिरहम था और एक स्वैन पे एक ही बच्चा बैठ सकता था। तो मैंने बोला ये बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल ट्रेन राइड ले ली ना तुम लोग ने, और दूसरे दिन भी अभी कहीं जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और कर लेना। तो बस उसके बाद हम लोग ऐसे ही पार्क एक्सप्लोर करते रहे। It's not. It's fake. It's not real. Ilham, look at me, Ilham. Wow. Yalla, jump, jump, jump. 4, 3, 2, 1. Good job. Ilham was jumping. What is that? She's doing Spider-Man. Wow, Spider-Man. She's doing Spider-Man. Wow. Move, move. Yeah, move. Yeah, move is hiding. तो यहाँ पे कुछ और तो था नहीं करने के लिए, तो रमेश बोलते अभी चलते कहीं और। तो जैसे हम लोग एंट्रेंस के पास आए ना, यहाँ पे अमरती डांस हो रहा था, तो यहाँ से मैंने 2 मिनट की क्लिप ले ली थी और उसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे। तो हम लोग बोल रहे थे कि अभी जाते हैं ब्लू वाटर की तरफ एंड दुबई देखने के लिए। यहाँ से जब हम लोग निकल के मॉल की तरफ आए तो यहाँ पे जो कैंडी शॉप थी ना, इल्हाम ने देख ली थी, तो वो जिद करने लगी कि मुझे कैंडी चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। मैं उसको बोल रही भी थी ये बंद है शॉप, तो उसको कहाँ समझ में आया, बस वो वहाँ पे ही बैठ गई और रोने लगी। फिर उसको ज़बरदस्ती खींच खींच के लेके आए। रास्ते में जब हम जा रहे थे ग्लोबल विलेज की तरफ फायरवर्क हो रहा था, तो हमें कार में ही फायरवर्क भी देखने मिल गया। बच्चे तो कार में बैठते ही सो गए थे, जब उन्होंने फायरवर्क का नाम सुना तो वापस उठ गए। फायरवर्क देखा और फिर वापस सो गए। तो हम लोग आ गए हैं ब्लू वाटर्स एंड दुबई देखने के लिए। एंड दुबई क्या है? एंड दुबई जो वर्ल्ड का जाइंट फेरिस व्हील है, तो बस वही देखने आए थे। तो यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे कुछ करने के लिए तो था नहीं, सिर्फ रेस्टोरेंट थे और शॉप्स थी। तो जो शॉपिंग के लिए आए उनके लिए तो ठीक है, और या तो फिर एंड दुबई में कोई अगर से राइड लेना चाहे तो उसके लिए ठीक था। रमीज़ और गैजी भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया था और वो लोग बेचारे खुद पार्किंग ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग भी नहीं मिलती है। जो यहाँ इनकी मॉल की पार्किंग थी वो 20 दिरहम पर आवर थी, तो वो तो हमने लेनी नहीं थी। तो इसके लिए बस रमीज़ बोल रहे थे कि तुम लोग घूम लो और वापस आ जाओ, हम लोग तुम्हें पिकअप कर लेंगे। बच्चे थके हुए भी थे और इन लोग को भूख भी लग रही थी, तो जैसे इन लोग ने मैकडोनल्ड देखा ज़िद करने लगे जाने के लिए, तो फिर इन लोग को वहाँ से आइसक्रीम और फ्राइज़ लेके दे दिए थे। तो यहाँ पे आते के साथ सबसे पहले हम लोग वॉशरूम गए, उसके बाद में मैं इनको मैकडोनल्ड लेके गई। मैकडोनल्ड में जब गए हैं तो वहाँ पे इतना रश, क्योंकि यहाँ पे और कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट था नहीं सिवाय मैकडोनल्ड के, तो सारी पब्लिक यहाँ पे ही थी। तो हमें तो मतलब इस जगह में कुछ खासियत नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ करने के लिए नहीं था, ना बच्चों के लिए कोई राइड थी ना कोई प्लेग्राउंड था। सिर्फ एक ब्रिज था, फुट ब्रिज, जिसके ऊपर से आपने जाना है और आपको पूरा व्यू नज़र आएगा और एंड दुबई को दूर से देख के आप खुश हो जाइए, बस इतना ही है।
बाकी तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आया। तो बस अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो आपको यहाँ से ऊपर से भी व्यू दिखा देते हैं। जैसे आपको सामने पॉड नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही एन दुबई के अंदर भी है। तो उसके अंदर इससे भी ज़्यादा बड़े पॉड है। उसके अंदर मतलब कम से कम 10-15 लोग जा सकते हैं एट अ टाइम, और उसको रिज़र्व करने के लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी। उसके अंदर आप अपने पार्टीज़, बर्थडेज़, कोई भी सेलिब्रेशन हो, इवेंट हो, वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे पब्लिक हॉलीडेज़ पे ओपन नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी हम ईद के दिन गए थे तो ओपन नहीं था। Let's go. और अगर आपको हाउस बोट का एक्सपीरियंस लेना है तो वो ले सकते हैं आप। इसका जो कॉस्ट है 100 दिरहम पर पर्सन है, और इसमें डिनर वगैरह इंक्लूड नहीं है, और ये सिर्फ आपको एन दुबई के आसपास टूर कराएगा। How many people are in one boat? The money is here with mommy's. You want? Take your bag. Denize giriyorlar. Ilham, wait. Oh, yummy. Boba tea. तो बस हमने यहाँ का पूरा टूर कर लिया था, और अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, रमीज़ का वेट कर रहे हैं। तो रमीज़ आएंगे फिर हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। Shall look from here. So giant, yeah. High five. तो हम लोग आ गए हैं पाक दरबार, ये इनकी अलबर्शा ब्रांच है। तो आज हम लोग यहाँ से डिनर करेंगे, और हम लोग इतना लेट ही आए थे कि इस टाइम पे मतलब कुछ मिल रहा नहीं था खाने में, तो जो मिला हमने वही ऑर्डर कर दिया था। मैंने नमकीन पुलाव खाना था, इसके लिए मैंने अपने लिए वो ऑर्डर कर दिया था, और इन लोग ने अपने लिए अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करी थी, और साथ में चपली कबाब थे। ईशान ने मोमोज़ की फ़ोटो देख ली थी, तो उसने बोला मुझे मोमोज़ खाना है। थोड़ी देर के बाद हमारा खाना आ गया था। तो जब मैंने नमकीन पुलाव को हाथ लगाया तो नमकीन का जो मीट था एकदम हार्ड था, जबकि नमकीन का जो मीट होता है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे पहली बार मैं ऐसा मीट खा रही थी, तो मैंने बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने वेटर को बोला ये ले जाओ, मुझे नहीं खाना। तो मैंने जो इनके साथ में ग्रेवी वगैरह आई थी, तो वही मैंने रोटी के साथ खा के गुजारा किया। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।